हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है मैं यहाँ पे सूट की कटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए। सो गाइस, यहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ, तो जितनी भी हाउसवाइफ से रिलेटेड होते हैं मोटिवेट करने के लिए चीज़ें, तो मैं वो शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ, और जितनी भी महिलाएं बोलती हैं ना कि बच्चों के साथ काम नहीं हो पाता, तो आप लोग मेरे भी वीडियोस देख सकते हो, मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो। अभी मेरे पास छोटा सा बच्चा है, 3 महीने का, 3.5 महीने की गुड़िया है मेरी। तो उसके साथ होते हुए भी मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। अब वो कैसे करती हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो जितनी भी महिलाएं ये बोलती हैं ना कि भैया बच्चे हैं तो काम नहीं कर सकते, या पूरा दिन बच्चों में चला जाता है, तो आप सोच सकते हो जो बच्चा अभी पूरा प्रॉपर एक फीड पे, मतलब एक दूध के ऊपर डिपेंड है ना, एक खाना तक नहीं खाता मेरा बच्चा, तो उसके साथ रह के भी मैं अपने कामों को कर रही हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे ही एग्ज़ाम्पल को देख लो ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओगे। यूट्यूब, सिलाई और बच्चा, घर प्लस ऑफ़िस, मैं पार्ट टाइम ऑफ़िस में जॉब भी करती हूँ, मतलब वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। तो मैं ये सभी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग अगर मुझसे कुछ मोटिवेट हो सकते हो तो ज़रूर हो। अब मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे अपना समय निकालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, वो मैं आप लोगों को शेयर करती जाऊँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में। और जितनी भी महिलाएं कहती हैं हमारे बस का तो होता ही नहीं है, तो मैं उन महिलाओं को बता दूं कि देखो, होता किसी के भी बस का नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लोगे कि हमें करना है कैसे भी करके, तो फिर आप कर पाओगे। ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं पहले जितनी सिलाई नहीं कर पाती। पहले मैं एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सूट भी सिल दिया करती थी। मतलब पूरा दिन लगी रहती थी, क्योंकि मेरे पास बच्चा कुछ नहीं था। मेरे पति ऑफ़िस चले जाते थे, तो मैं सारा दिन फ्री रहती थी। ऐसी मेरी जैसी कई महिलाएं होंगी जिनके हस्बैंड चले जाते होंगे ऑफ़िस, और वो पूरा दिन फ्री रहती होंगी तो कर लेती होंगी। लेकिन जिनके ऊपर घर में थोड़े बड़े लोगों की ज़िम्मेदारी है, या फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, या आपके ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा है ना, तो आप नहीं कर पाओगे। ये चीज़ को अभी मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, और आप समझ सकते हो कि छोटा बच्चा बार बार सुसु पॉटी सब कुछ करता है ना। वो बता भी नहीं पाता है कि भाई मुझे सुसु पॉटी आई है। वो तो पूरा सब कुछ वहीं पे, जहाँ पे वो लेटा होता है या खेल रहा होता है, वहीं पे सब कुछ कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को एक साइड में करके भी मैं काम को अपने फ़ोकस कर रही हूँ, अपने चैनल्स पे काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि अभी उतना रीच नहीं मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरी को सफलता मिलेगी। और मैं इसीलिए सभी को कहती हूँ कि बच्चे भी हैं घर में आपके, तो भी आप काम करने की कोशिश करो। अगर रोज़ 1 आधा घंटा भी आप अपने लिए काम करते हो ना, तो शायद वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 10 दिन में ना सही, 20 दिन में, 1 महीने में आपको सक्सेस करेगा। ठीक है। इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि मेरे वीडियोस भी रेगुलर नहीं हो पाते हैं कई बार, क्योंकि अभी देखो बच्चा छोटा है मेरे पास। दूसरी चीज़ है कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों को और भी देखना होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वीडियोस मेरे एडिटिंग में अटक जाते हैं। तो एडिटिंग और वॉइस ओवर नहीं होगा तो मैं वीडियो नहीं डाल सकती। लेकिन हाँ, जो काम मैं घर में करती हूँ वो तो मैं बेसिक कर ही रही हूँ, मतलब बिल्कुल रोकती नहीं उन कामों को, उनको रेगुलर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि जैसे आप लोग भी काम करते हो ना, तो आप लोग अपने काम की रूटीन बनाओ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आपके घर में काम ज़्यादा है, आप अपने काम की रूटीन बनाओ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-2, 3-3 घंटे ही आपको बैठ के सिलाइयाँ करनी है, नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करो। 10 मिनट काम किया, फिर 10-15 मिनट, 20 मिनट के लिए कुछ और करने लग गए, फिर 10-15 मिनट निकल गए आपके पास, तो आप आके काम करने बैठ गए। तो मैं इस टाइम पे फ़िलहाल में ऐसे ही काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। कभी भी रो पड़ता है, कभी भी उसको दूध चाहिए होता है, कभी भी उसकी मतलब निक्कर वगैरह गंदी हो जाती है तो उसको चेंज करना होता है, कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं 10 मिनट 20 मिनट में अपना काम करने की कोशिश करती हूँ। जो सूट मैं पहले 20-25 मिनट में, आधे घंटे में एक सूट का कुर्ता बना लिया करती थी, आज की डेट में मुझे वो कुर्ता बनाने में 1.5 घंटा भी कई बार लग जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ को करती हूँ, और 1.5 घंटे से भी ज़्यादा कई बार लग जाता है, क्योंकि कई बार तो मैं वीडियो भी शूट कर रही होती हूँ, तो वीडियो का टाइम भी मेरा ज़्यादा है। वीडियो बनाने के लिए भी जो काम आपका आधे घंटे में होने वाला होता है, वो डबल हो जाता है आपका टाइम। ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो सकता है आप अपने काम को करो।
काम चाहे आप छोटे छोटे टाइमिंग में करो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो, फिर भी आप पूरे दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट करके आप अपना टाइम निकालो। 1 घंटा तो मुश्किल से मेरे को लगता है हर एक औरत को मिलता ही मिलता है। पूरे 24 घंटों में आप 1 घंटा अपने लिए चुरा सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 1 घंटा एक साथ ले लो, नहीं। आप 10-10 मिनट, 15-15 मिनट करके 2-3 बार, 4 बार ले लो, 5 बार ले लो, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ करने को मिले। और जो काम आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिलाई ही करो। देखो, कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता है सिलाइयों में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिलाई ही करनी है। आप बहुत सारे काम और हैं, वो आप कर सकते हो। आप अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपको लगता है कि आप फ्री बैठे हो, आपके पास अभी आधा घंटा कोई काम नहीं है आपके पास, तो आप उस आधे घंटे का इस्तेमाल करो और वो आधा घंटा अपने ऊपर लगाओ और अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो। जब आप अपने ऊपर कुछ ना कुछ करोगे तो आप खुद देखोगे आपके अंदर ना हिम्मत बनेगी उस काम को करने की। फिर आप धीरे धीरे सारी चीज़ों में परफेक्ट होते चले जाओगे और आप परफेक्शन के साथ सब कर लोगे। ठीक है, तो किसी के पास भी इतना समय नहीं होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन इसको भी मानना आपको पड़ेगा कि हाँ, काम अगर आपने करना है, अपना नाम बनाना है, कुछ कमाई करनी है, तो खुद मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो आपके लिए, आपका नाम बनाने के लिए कोई दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा मेहनत नहीं कर सकता। जो मेहनत आपको करनी है, आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है, चाहे आप यूट्यूब पे ही क्यों ना वीडियोस डालने शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी चीज़ में सिखाने का ज़रूरत होता है, नहीं। आप यूट्यूब में नॉर्मल वीडियोस डालो, आप फेसबुक में वीडियोस डालो। फेसबुक भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग इस टाइम पे न्यू क्रिएटर को दे रहा है, प्लस बोनस भी देता है फेसबुक जो है। तो आप फेसबुक पे भी वीडियोस डाल सकते हो, ढेर सारे वीडियोस डालो, कंटिन्यूसली लगे रहो, है ना। 10-10 मिनट भी आपको मिल रहे हैं ना, तो आप फेसबुक पे चिपक जाओ, आप यूट्यूब पे चिपक जाओ, आप काम करते रहो। लोगों के वीडियोस भी तो देखते हो ना, वो देखने की बजाय आप अपने अंदर के विचार लोगों के साथ शेयर करो। क्या पता आपके विचार ही लोगों को पसंद आ जाए, आप उसी चीज़ में आगे निकल जाओ। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि खाली नहीं बैठना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी एक बार मिली है, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। तो मुझे लगता है कि आज जो जीवन है ना, वो उसको आप खुल के जियो। आप ये मत सोचो कि भाई मैं ये काम करूँगी तो सामने वाला क्या सोचेगा या कौन क्या बोलेगा। लोगों का काम है कहना, आपको काम है करना, है ना। तो बच्चे सबके घर में होते हैं, परिवार सबके घर में होते हैं, घर के काम, जिम्मेवारियाँ सभी की होती हैं, लेकिन अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पहली जो उड़ान भरनी होती है वो खुद भरता है इंसान। बाद में उसको कोई दूसरा सपोर्ट करता है, वो भी तब करता है जब आपको देखता है कि हाँ, आप सच में एक लगन के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर समझे होगे कि आपको आगे जीवन में अपने क्या करना है। मैं ये नहीं बोलती कि आप ये काम करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, कोई भी एक चीज़ होगी जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा या आपका दिल करता होगा, या आप यूट्यूब पे ही वही वीडियोस देखते होगे, तो जो भी आप करना चाहते हो वही आप काम करो। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बोले वो करो, है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।